बोलिए शंकर भगवान की जय। अथ संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक कलेश दूर हो, पुत्र पौत्रवान हो और समस्त कलेश दूर हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको उत्तम सिंहासन पर बिठाकर अनेक प्रकार से वंदना सत्कार किया। मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर कथा सुनाने लगी। कथा कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मार दिया है, इसलिए तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत किया। जिसके प्रताप से उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, कृपया कर रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत विस्तार से मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरजू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। वहाँ उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को सरजू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में भगवान शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजन अर्चन करते हुए देखा। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से कहा, बहनों, तुम यह किस देवता की पूजन कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने भगवान शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत षोडोपचार विधि से किया है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मनी मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी इस व्रत को राजमत के कारण कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी को बंदरिया तथा ब्राह्मणी को मुर्गी योनि मिली, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती जी का ध्यान करती रही। इधर रानी बंदरिया योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद इन्होंने इस देह को भी त्याग कर दिया। तीसरा जन्म इनका पुनः मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ पर कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी ने एक राजा के यहाँ पर राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। उसके अंदर सुंदर सुशील भूषण देवी रखा गया तथा विवाह होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निवीर नामक ब्राह्मण के साथ कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सन्मुख लज्जित रहती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सुशील संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब भगवान शिव जी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिवमुख रानी के गर्भ में कोई पुत्र नहीं और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पूर्व जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके यहाँ गूंगा बहरा अल्पायु बुद्धिहीन एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 9 वर्ष की अवस्था में संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु किसी का इसमें क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी तो पथभ्रष्ट थी, इस कारण उन्हें यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव तथा 8 पुत्रों को देखकर मनी मन ईर्षा करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया और रानी पाप से वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या के विचार से लड्डुओं में जहर मिलाकर भोजन के साथ करा दिया। किंतु दुर्भाग्यवश
रानी का यह मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ और भगवान शिव की कृपा से उनका एक भी पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। उसने इस रहस्य का पता लगाने का मन में ठान लिया। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डुओं में जहर मिलाकर खिला दिया था, परंतु तेरा एक भी पुत्र नहीं मारा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे एक भी पुत्र नहीं मरे और तू नित्य ही नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती है। इसका भेद निष्कपट होकर मुझे समझा, मैं तेरी ऋणी रहूंगी। रानी के दीन वचनों को सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, मैं तुमको 3 जन्म पहले का हाल कहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मैं ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन सरजू नदी में स्नान करने के निमित्त गए। वहाँ दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी के उत्तम व्रत का व्रत एवं पूजन उपवास करते हुए देखा। भगवान शिव पार्वती की पूजन अर्चन करते हुए देखा और उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा हम दोनों ने की। तुम तो राजमत के कारण सब कुछ भूल गई। झूठ बोलने का दोष भी तुम्हें लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार नियम से सदैव किया है, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया तथा मुझे मुर्गी होने मिली। भगवान शिव की कृपा से उस व्रत के प्रभाव से भगवान का नाम इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुमने अपने इस संकल्प को इसी जन्म में भूल गई, मैं समझती हूँ। आज तुम्हारे ऊपर जो भी भारी कष्ट है या संकट है, यह सब इसी का एकमात्र कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अब तुम संतान सप्तमी के उत्तम व्रत को करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने कहा, भूषण देवी ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर रानी क्षमा याचना करने लगी। उसे पूर्व जन्म की बातों का याद आ गया, संकल्प आदि याद आ गए और पुरानी बातें सारी की सारी याद आ गई। पश्चाताप करने लगी। रानी भूषण देवी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना बारंबार करने लगी। भगवान शिव पार्वती की महिमा के अपार गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को उत्तम संतान सुख प्राप्त हुआ और संपूर्ण सुख भोग कर रानी अंत में शिवलोक को गई। भगवान शंकर के इस व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पदभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पद पर अग्रसर हो जाता है, अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, इसलिए मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तो तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। इतना सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूँगी, किंतु इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाले उत्तम व्रत का नियम विधि विधान सहित विस्तार से मुझे सुनाइए। तब ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन धारण किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा तालाब, कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर भगवान शिव की जगदम्बा पार्वती की मूर्ति स्थापित कर इनकी प्रतिमाओं के सन्मुख सोने चांदी अथवा इनके अभाव में रेशम के गड़े बनावे, उन गड़ों में 7 गठान लगानी चाहिए। गले की धूप दीप अष्टगंध आदि से पूजन कर भगवान को मनोकामना कहते हुए समर्पित करें और फिर अपने हाथों में बांधें। फिर शंकर भगवान से अपनी व्रत सफल होने की कामना करनी चाहिए। तदनंतर 7 पुए बनाकर भगवान शिव पार्वती को भोग लगाएं। 7 ही पुए स्वयं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी, इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ सत्यपात्र ब्राह्मण को दान दें। इसके बाद रात को स्वयं 7 पुए प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए प्रति मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। हे देवकी, यदि तुम इस व्रत को इस प्रकार से नियम पूर्वक करोगे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और भाग्यशाली संतानें उत्पन्न होंगी तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत
संपूर्ण विधि विधान के साथ विस्तार सहित वर्णन कर दिया है। अब तुम इस व्रत को नियम पूर्वक धारण करो, जिससे तुमको उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा कहते हुए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि इस प्रकार लोमस ऋषि हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से मुझ जैसी संतान उत्पन्न हुई। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों के लिए भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, सब पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से कराएं। जो कोई इस व्रत को नियम पूर्वक करता है, भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। ये इस व्रत का ऐसा ही महत्व है। बोलिए शंकर भगवान की, भोलेनाथ भगवान की, पार्वती मैया की। हर हर नर्मदे हर।